तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ के हिसाब से सॉलिड्स जो हैं 3 टाइप के होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो जिनमें से करंट पास हो सकता है इजीली टू अ हाई एक्सटेंट, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इनमें कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टर्स जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप। एक तो मेटालिक कंडक्टर्स, मेटल्स जिनको हम बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटालिक कंडक्टर, मेटल्स जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे कैरी करंट, दे आर करंट कैरियर्स। और जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, इनमें आयंस जो होते हैं दे विल कैरी द करंट। आयंस अब सॉलिड स्टेट में करंट कैरी नहीं कर सकते, इसलिए ये मोल्टन या लिक्विड स्टेट में करंट, एक्वा स्टेट में करंट कैरी करते हैं। इंसुलेटर के बारे में जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इंसुलेटर जो होते हैं जो करंट कंस्टिट्यूट नहीं करते, बिल्कुल भी करंट कैरी नहीं करते, वेरी लो कंडक्टिविटीज़ होती हैं, 10⁻20 टू 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर, जैसे ग्लास हो गया, सल्फर, रबर वगैरह वगैरह वगैरह। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के बीच की होती है, उनको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। जो थोड़ा बहुत करंट रूम टेम्परेचर पे कंस्टिट्यूट करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी भी बीच की होती है, लगभग 10⁻6 टू 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब बैंड गैप थ्योरी एक है जिनके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है। इंसुलेटर करंट कम कैरी क्यों करते हैं, कंडक्टर बहुत बढ़िया करंट कैरी क्यों करते हैं, और सेमीकंडक्टर बीच का क्यों करते हैं। तो बैंड गैप थ्योरी क्या बोलती है कि किसी भी सॉलिड में 2 बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड वो होता है जो जनरली एम्प्टी ऑर्बिटल रहते हैं वैलेंस ऑर्बिटल के बाद। तो वैलेंस बैंड सबसे, चलो वैलेंस बैंड की पहले हम बात कर लेते हैं। वैलेंस बैंड हम जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहते हैं उसको ही हम वैलेंस बैंड बोल देते हैं। वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही क्या बन गया, वैलेंस बैंड। उसके जस्ट बाद जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसको समझिए हमने कंडक्शन बैंड बोल दिया। तो वो करंट कोई सॉलिड तब कंस्टिट्यूट करेगा जब उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और वो जाएंगे या नहीं जाएंगे डिपेंड करता है इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप के गैप में। देखिए, ये जैसे बैंड गैप थ्योरी के हिसाब से हमने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बना रखा है मेटल्स में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में। मेटल्स में हम क्या देखते हैं कि कंडक्शन बैंड और इंसुलेटर जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए हैं, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस बैंड के, दैट कैन जंप इनटू कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए मेटल्स जो हैं देख वो रूम टेम्परेचर पे ही बहुत ज़्यादा करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, करंट कैरी करते हैं। इंसुलेटर जो है दे हैव लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, देयरफॉर रूम टेम्परेचर पे ये बिल्कुल भी करंट कंस्टिट्यूट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, और सेमीकंडक्टर के बारे में क्या कहती है ये थ्योरी, बैंड गैप थ्योरी, कि जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल है इसमें भी, लेकिन स्मॉल है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके जंप कर सकते हैं टू कंडक्शन बैंड, और इसीलिए सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो थोड़ा बहुत करंट कंस्टिट्यूट कर लेते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो ये बैंड गैप थ्योरी है जो इसके बारे में बताती है हमें। अब हम थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का आइडिया ले लेते हैं, क्या होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जैसा हमने बताया कि इनके भी ये कंडक्टिविटी जो है वो बीच की रहती है। जनरली ये जो है 0 डिग्री केल्विन पे ये कंप्लीट इंसुलेटर होते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर। लेकिन रूम टेम्परेचर पे करंट कैरी करते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, N टाइप, P टाइप सेमीकंडक्टर्स हो गए, आपने सुना होगा फिजिक्स में। अब जो 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स हम कैटेगरी में डाल देते हैं इनको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो जो नेचुरल हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम,
गैडोलीनियम वगैरह वगैरह ये। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर जो हम बनाते हैं बाय एडिंग इम्प्योरिटीज इन दीज सेमीकंडक्टर्स, इन दीज नेचुरल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर उससे बनते हैं। ये कैसे बनते हैं देखिए, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम है डोपिंग। डोपिंग क्या प्रोसेस है कि किसी सॉलिड में फॉरेन इम्प्योरिटी अगर हम ऐड कर दें तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है। और इस डोपिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो टाइप के हम सेमीकंडक्टर इससे बना सकते हैं कि सिलिकॉन में ग्रुप 14 एलिमेंट को ग्रुप 15 एलिमेंट से अगर हम डोप कर दें तो क्या होगा कि कुछ सिलिकॉन की जगह फास्फोरस या आर्सेनिक के एटम्स आ जाएंगे। तो क्या होगा कि 4 तो बॉन्ड बना लेंगे वो, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 दोनों के इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्ड बनाने में, एक रह जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये बहुत सारे, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी डालोगे उतनी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल एक्ट एज करंट कैरियर। और इलेक्ट्रॉन्स पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इनमें करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को सिंपली हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। डोपिंग ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट विद ग्रुप 13 एलिमेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगर ग्रुप 14 एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम एल्युमिनियम, गैलियम वगैरह से डोपिंग करते हैं तो क्या होता है कि एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे, बाकी एक जगह खाली बच जाएगी। उस खाली जगह में कोई और इलेक्ट्रॉन आगे घुस जाएगा, वो अपनी जगह एक पॉजिटिव होल छोड़ देगा सिलिकॉन का। वो पॉजिटिव होल बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, समझो। ये पॉजिटिव होल ही इन सेमीकंडक्टर्स में करंट कैरियर्स का काम करेंगे, और इन्हीं पॉजिटिव होल के वजह से इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होल। जब हम इस पे करंट लगाएंगे तो द होल विल मूव फ्रॉम टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव पोल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स पे या सेमीकंडक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। अब दो तरीके के हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, एक तो मेटालिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक। तो मेटल्स जो हैं जनरली उनमें क्या होते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। जैसे ही इनमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दे पॉजिटिव कर्नल स्टार्ट्स वाइब्रेट। तो जैसे ही हम इनमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके अंदर जो पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं मेटल्स में, ये पॉजिटिव कर्नल्स जो हैं ये ऊपर नीचे वाइब्रेशन करनी शुरू कर देते हैं, ये पॉजिटिव कर्नल्स। और ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मान लीजिए जाना चाह रहा है तो ये उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, उसके रास्ते में ये रुकावट पैदा करते हैं। मान लीजिए नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, भाई रुकावट पैदा होगी तो इसका मतलब वो उनमें करंट कम जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से। अगर यही बात मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए बोलूँ तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, डिसोसिएशन बढ़ जाएगी जैसे हीट करते हो, और जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना ज़्यादा उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो इनमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है और मेटालिक में घटती है। और अगर सेमीकंडक्टर्स की मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कुछ गैप है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी लेके वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा करंट कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा करंट कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और एक तरीका है सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ाने का, डोपिंग, जो हम पीछे बात कर चुके हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज़ डाल दें तो उसमें चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, या तो पॉजिटिव होल या इलेक्ट्रॉन्स, तो एन टाइप पी टाइप हो गया जैसे।
तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और भी एक तरीका है सेमीकंडक्टर बनाने का कि ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एलिमेंट का अलॉय बना लें, ग्रुप 12 और 16 के एलिमेंट के अलॉय बना लें, तो ये भी सेमीकंडक्टर की तरह ही काम करते हैं। ये कुछ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं और सेमीकंडक्टर हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर के हिसाब से इनका कंडक्टेंस वेरी कर सकता है। ये कम टेम्परेचर पे ये मेटल्स हैं और ज़्यादा टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। रीनियम ऑक्साइड जो है इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रीनियम ऑक्साइड जो है उसकी कंडक्टिविटी और अपीयरेंस दोनों ही कॉपर की तरह होते हैं, कॉपर जैसा ही दिखता है, कॉपर जैसी इसकी कंडक्टिविटी होती है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, जितने ट्रांजिशन, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, फोटो डायोड्स हैं सोलर सेल में जो यूज़ होते हैं, ये सभी एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव करते हैं सॉलिड, उस हिसाब से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वीकली रिपेल हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं। ये इनमें क्या होगा, इन सॉलिड्स में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होता, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होते हैं। दूसरी क्लास है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इस प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं जी। और वो सब्सटेंस शो करते हैं जिनमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, वो पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। इनके एग्जांपल हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाई पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, हाईली स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह वगैरह हो गए, इनमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी क्लास है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वैसे तो देखने से तो उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मूवमेंट्स देखने से तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म इनको शो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ज़ीरो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो अल्टरनेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स या क्या बोल दें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी स्पिन अल्टरनेटली अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैग्नेटिक मूवमेंट समझिए प्रोड्यूस करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, इसलिए इनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, जीरो। इनको हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक होता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी लगभग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होते, जैसा इनको भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिज्म शो कर देंगे, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट थोड़ा सा मैग्नेटिज्म ये शो करते हैं, थोड़ा सा पैरामैग्नेटिज्म ये शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी वही अल्टरनेटिवली अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन अनइक्वल होते हैं, मतलब कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं जो मैग्नेटिज्म शो करेंगे। अब इसी के बाद एक बात आती है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिज्म शो नहीं करता, अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो गया। अबव दिस टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिज्म विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जांपल Fe3O4 के लिए ये वैल्यू 850 केल्विन है। कुछ एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे न्यूमेरिकल है, ये कैलकुलेट दी एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। डेंसिटी वाला डाटा हमें यूज़ करना है। डेंसिटी गिवन है 2.48 ग्राम। डिस्टेंस बिटवीन के पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव 269 पिकोमीटर। स्ट्रक्चर टाइप इसका FCC है, NaCl वाला स्ट्रक्चर है। एटॉमिक मास के इज दिस और F इज दिस। अब FCC स्ट्रक्चर है लाइक NaCl, तो इसमें एज लेंथ जो होगी ए, दैट विल बी दी ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन के पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव। देखिए कैसे, ये FCC अरेंजमेंट है मेरे पास। अगर ये इसको मैं Na पॉजिटिव को के पॉजिटिव मान लूँ, मतलब ये वाला हो गया के पॉजिटिव, ये हो गया
ये के पॉजिटिव हो गया है, Cl नेगेटिव हो गया है, के पॉजिटिव हो गया। यहाँ से मान लीजिए इसको, ये के पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है। तो ये देखने से हमें पता चल रहा है कि ये आधा डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हाफ है, और ये के पॉजिटिव और एफ नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस है, एफ ही है ना इसमें, हाँ एफ नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस है इतना। तो अगर एज निकालनी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना ये है उतना ही ये है। तो डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी ए। एज आ गई तो उसके बाद हम डेंसिटी का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर, डेंसिटी भी गिवन है, एम भी गिवन है, जेड भी गिवन है, ए क्यूब भी गिवन है, और एन नोट हमें निकालना है। एन नोट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम सीधा आंसर लिख देंगे क्योंकि हमें पता होता है एन नोट क्या होता है। नोट इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड हैज़ FCC स्ट्रक्चर। अब हमें पता है गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या है, FCC है। FCC स्ट्रक्चर दे रखा है और इसका एटॉमिक मास भी दे रखा है गोल्ड का इतना। तो हमें पता है कि ये 1 मोल के बराबर है। 1 मोल में कितने गोल्ड के एटम होंगे, इतने सारे एटम होंगे, 6.022 10⁻23। 1 ग्राम में कितने होंगे, इतने एटम होंगे। तो इतने एटम होंगे, लेकिन साथ में हमें पता है कि FCC जो सेल होता है उसमें 4 एटम आते हैं। इसका मतलब यूनिट सेल कितने होंगे, वो इन एटम को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करेंगे। सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। वाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक ऑन हीटिंग। ये क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि रीओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन टेक्स प्लेस। हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन स्पिन वो अल्टरनेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती हैं, जैसे कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होता है। ये क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन सॉलिड इज हीटेड। सॉलिड को जब हीट करते हैं तो कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं, तो हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि ऑन हीटिंग पार्टिकल जो हैं देन दे कैन लीव देयर लेटिस साइट। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस रेशियो एंड व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस। ये आप लोग खुद लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट फिनिश होता है। थैंक यू।